नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वही बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल पर लगातार बातें होती है, जो कि है रियल एस्टेट। यमुना अथॉरिटी की एक स्कीम चल रही है जिसकी जानकारी आप में से काफी लोगों को होगी जो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं। हमने आपको जानकारी दी थी कि भाई यमुना अथॉरिटी की, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, वहां पर प्लॉट की स्कीम आई हुई है। अगर बात करोगे, देखो क्या खास है इस योजना के बारे में, तो देखो अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई अफोर्डेबल कैटेगरी का प्लॉट और चाह रहे हैं कि भाई रेरा रजिस्टर्ड प्लॉट हो जिसके ऊपर कोई लीगल टाइटल, मतलब जिसका टाइटल भी बिल्कुल क्लियर हो, तो अथॉरिटी से मिल जाए तो बेस्ट है। तो ऐसी कोई स्कीम बता दो जिसमें अफोर्डेबल रेट में हमें ये मिल जाए। देखो अगर बात करोगे दिल्ली एनसीआर, दिल्ली की और दिल्ली के आसपास के रीजन की, तो अगर दिल्ली में बात करोगे तो दिल्ली में भी आप देखोगे जो भी प्लॉट्स की स्कीम आती है, तो दिल्ली के अंदर जमीन बची नहीं है जहां पर कोई नई टाउनशिप डेवलप की जा सके या जहां पर अथॉरिटी ऑफर कर सके बहुत सारे फ्लैट्स फिक्स रेट में। तो थोड़े बहुत कहीं कहीं किसी किसी रीजन में कुछ कुछ प्लॉट आते हैं 10 15 20 50 करके। और वो भी किस तरह आते हैं, वो उसमें भी डीडीए करवाता है ऑप्शन कि उसमें बोली लगाओगे, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो प्लॉट मिल जाएगा। और बोली में जनरली ऐसा होता है कि भाई जो लोग, जो आम आदमी होता है, वो तो उस बोली को टच भी नहीं कर पाता जहां तक उसकी बोली चली जाती है, तो दिल्ली तो चला जाता है हाथ से बाहर। अगर आप गाजियाबाद में भी आओगे तो गाजियाबाद में भी आपने कुछ टाइम पहले लास्ट मंथ ही आपने स्कीम देखी थी। एक आई थी ये हर नंदीपुरम बोल रहा हूँ, ये नंदग्राम योजना आई थी। वहां पर आपको रेट, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 40 50 हजार रुपए का मैक्सिमम, 40 50 हजार रुपए स्क्वायर मीटर का रेट आएगा। अथॉरिटी ने रेट निकाला 80 हजार रुपए मीटर। लोगों ने विजिट किया, लोकेशन ही पसंद नहीं आई। दूसरी लोकेशन जो पसंद आई, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद NH 24 पर। रेट आप सबको पता ही है, रेट क्या था वहां पर, 1,30,000 रुपए स्क्वायर मीटर। फिर से आउट ऑफ बजट चला जाता है बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों की बजट से। लोअर मिडिल क्लास जो है उनकी बजट से बहुत बाहर चला जाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का भी हाल आपको पता है, करोड़ों में वहां पर प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर के जो भी लोकेशन ठीक ठाक आपको पसंद आएंगे वहां पर आपको देखने को मिलेंगे रेट ऑप्शन में मिलेंगे। एक तो अगर फिक्स रेट में मिलता है तो वो रेट आपके आउट ऑफ बजट चले जाते हैं। उसके बाद आता है आपका यमुना अथॉरिटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। और मैं बोलूंगा अभी करंट में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप बोलोगे कि मुझे प्लॉट में बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है कि जहां पर मुझे जल्दी से जल्दी अप्रिसिएशन मिल जाए, तो यमुना अथॉरिटी की वो स्कीम है। तो रेट, किस रेट में आपको प्लॉट मिलेगा, एक तो यहाँ पर आपको फिक्स रेट में प्लॉट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भी आपको बोली लगानी है, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिलेगा। एक तो आपको रेट मिलेगा क्या, 36,260 रुपए पर स्क्वायर मीटर। गज में अगर बात करोगे तो 30,217 रुपए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में आपको प्लॉट मिल रहा है अथॉरिटी का इतने सस्ते रेट में। ठीक है, तो इसका रेट वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल है। इसमें आप, ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। और इससे अलग कौन कौन सी लोकेशन में आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे वो भी अभी आगे हम बात करेंगे। तो इस योजना के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, वो बहुत क्लोज आ चुकी है। किस किस सेक्टर में यहाँ पर प्लॉट निकले हुए हैं, देखो सेक्टर से तो जो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप यमुना सिटी को जानते नहीं हो। यमुना सिटी में इस तरह से बसा हुआ नहीं है कि आपको जानकारी हो कि कहाँ पर कौन सा सेक्टर पड़ता है। तो इसमें बस यमुना सिटी की प्लॉट की स्कीम आई है, उसी पे लोग अपना अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वहां पर पता है कि मार्केट का जो रेट चल रहा है ऑलमोस्ट डबल है। जो रेट आपको अथॉरिटी से अलॉटमेंट में मिलता है मार्केट में, अगर रीसेल में आप खरीदने जाते हो तो उससे लगभग डबल प्राइस में आपको वो रेट मिलता है। तो आपका डे वन पे ये पैसा डबल हो जाता है। बेशक आप इसको बेच कभी भी सकते हो, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में अलग से बताया था। ठीक है, तो इसमें हमने आपको जानकारी भी दी थी कि किस सेक्टर में कितने कितने प्लॉट आए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 973 है। एक और अपॉर्चुनिटी, एक और जो प्लस पॉइंट है इस स्कीम का वो ये है कि 973, अगर आप प्रीवियस स्कीम उठा के देखोगे यमुना अथॉरिटी की, तो इस इतने नंबर ऑफ प्लॉट जो हैं बहुत कम स्कीम में आए हैं। यमुना अथॉरिटी की हिस्ट्री रही है कि अगर 200 के आसपास ही प्लॉट आए हैं ना, तो एप्लीकेशन आए हैं 1.25 लाख के आसपास, 1 लाख से ऊपर ऊपर एप्लीकेशन इसके अंदर आते हैं। तो इतना कंपटीशन यहाँ पर रहता है। अलॉटमेंट जो होता है वो किस तरह होता है, वो लॉटरी ड्रॉ के थ्रू होता है। ठीक है, तो लॉटरी ड्रॉ के थ्रू अलॉटमेंट इसका होता है, और एप्लीकेशन भी इतने ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको इस स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक, तो चैनल पर जाना, हमने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने आपको ये भी एक तो स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी दी है, उससे अलग एक वीडियो बनाया था अप्लाई कैसे करना है। एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि किस सेक्टर में कितने प्लॉट हैं, बैंक से आप ईएमडी अमाउंट कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं, अलॉटमेंट होते ही बेच सकते हैं, एज पर रूल कब बेच सकते हो, रियल कॉस्ट, मतलब सारे खर्चे जोड़ जाड़ कर, रजिस्ट्री वजिस्ट्री तक का खर्चा जोड़ के कितने का आपको प्लॉट पड़ेगा, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। बहुत बढ़िया से हमने आपको उसमें समझाया था। वो वीडियो आप जरूर देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है इस स्कीम में अप्लाई करने की वो है 6 मई 2026। ठीक है, बिल्कुल क्लोज आ चुकी है, लास्ट एक दिन बचा है इसमें अप्लाई करने के लिए।
इसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आप सोच रहे हैं कि अप्लाई करूं ना करूं, करूं ना करूं, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। अगर बात करोगे कि भाई कितने एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आएंगे, देखो फॉर्म चाहे 1 लाख आए चाहे 2 लाख आए, चांसेस जब भी बनते हैं आपके जब आप इसमें अप्लाई करते हो। ठीक है, अगर अप्लाई नहीं करोगे तो जीरो चांस है, जीरो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो 0.01 भी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी, तो कुछ तो चांस होंगे आने के। और उन्हीं लोगों के निकलते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, और उन्हीं में से किसी एक का प्लॉट निकलता भी है। तो आप इसमें बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करोगे, कम से कम 1 लाख एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक की अगर बात करोगे तो कम से कम 70, 75, 80 हजार के एप्लीकेशन जमा हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ईएमडी अमाउंट भी जमा कर दिया है। और जो रजिस्ट्रेशन की अगर आप बात करोगे कि कितने रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं, तो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते रहते हैं कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो लगभग 1.5 लाख से कुछ मतलब कुछ दिन पहले ही, जब लास्ट डेट थी इसकी अप्लाई करने की 6 मई, इससे कुछ दिन पहले ही 10-12 दिन पहले ही 1.5 लाख के आसपास इस पे वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके थे, जो कि न्यूज के थ्रू डाटा हमें मिला था। ठीक है, तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम से कम अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रजिस्ट्रेशन इसको हो चुके हैं। और जो मैक्सिमम ईएमडी अमाउंट जमा की जाती है वो लास्ट के 3 दिन में की जाती है। ठीक है, जो बैंक के थ्रू फाइनेंस करवाते हैं लोग, वो लास्ट लास्ट दिन में पेमेंट करते हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम से कम 1 लाख यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स होंगे, 1 लाख तो कम से कम होंगे। बाकी जब इसका एक्यूरेट डाटा आ जाएगा न्यूज में, तब भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई इतने नंबर ऑफ प्लॉट्स है, इतने यहाँ पर एप्लीकेशन आए हैं, इन कैटेगरी में इतने इतने एप्लीकेशन यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देनी थी कि भाई लास्ट डेट इसकी बिल्कुल क्लोज आ गई है, 6 मई 2026। अगर वेट कर रहे थे, अब वेट मत करो। लास्ट टाइम पे क्या पता कोई दिक्कत आ जाए, सर्वर का इशू हो जाए, कुछ भी हो जाए, फॉर्म सबमिट करना है तो अपना सबमिट करके खत्म करो। बाकी कुछ लोगों को ये प्लॉट क्या लग रहा है कि अभी भी भाई महंगा है, क्योंकि सबसे जो छोटा साइज है आपको छोटा साइज जो है 30, 40, 50 मीटर का साइज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। सबसे छोटा छोटा प्लॉट की कॉस्ट अगर यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 57-58 लाख रुपए यहाँ पर आपको पड़ रही है। इससे भी सस्ते अगर आप बात करोगे भाई हमें कोई और भी सस्ती बता दो, तो देखो ग्रेटर नोएडा में ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आप बोलोगे, ये ग्रेटर नोएडा लिखा हुआ है, यमुना अथॉरिटी ही लेके आएगी आपके लिए भूखंड, आवासीय भूखंड, जिसको पिछले साल बोला गया था कि भाई 30 मीटर के प्लॉट अथॉरिटी लेके आएगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और जो श्रमिक है, वहाँ के जो लेबरर्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आसपास के अथॉरिटी के एरिया में, उनके लिए लेके आएगी। इसमें डिसाइड किया गया था पहले कि भाई 30 स्क्वायर मीटर के प्लॉट लगाए जाएंगे। और रेट क्या दिया जाएगा उनको, रेट में भी सब्सिडी दी जाएगी। अभी जैसा रेट चल रहा है अथॉरिटी का 36,260 रुपये, पिछले साल इसका रेट था 35,000 रुपये, 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो बोला गया था 25,000 रुपये मीटर सब्सिडाइज रेट में उनको ये अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि 8 लाख में आपको रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा वहां पर। ठीक है, बाद में वो स्कीम डिले होती रही, फिर बोर्ड मीटिंग्स भी हुई, मतलब जो यमुना अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग हुई। अभी सुनने में आ रहा है, कुछ न्यूज में आ रहा है कि भाई जो प्लॉट था 30 मीटर का, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 40 मीटर। और किस रेट में वो लेके आएंगे वो अभी डिसाइडेड नहीं है। 25-26 हजार रुपए के आसपास ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो 25,000 26,000 26,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पर आपको वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अब वो स्कीम जो है बहुत ही जल्द, अभी समझो लॉन्च ही हो सकती है कभी भी। जब ये स्कीम खत्म हो जाएगी तो एक्सपेक्टेड है 2026 में ईडब्ल्यूएस प्लॉट्स की, यानी कि जो मजदूरों के लिए है, जो श्रमिक हैं, वहाँ के लेबरर्स हैं, और या ईडब्ल्यूएस आप इन शॉर्ट बोलो, एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली क्या रहेगी वो तो अथॉरिटी का जब ब्रोशर आएगा, अथॉरिटी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तभी क्लियर हो पाएगा। बाकी अभी के लिए जानकारी यही है कि भाई वो वाले प्लॉट भी आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इससे अलग अगर बात करें कि भाई कहाँ कहाँ पर जो स्कीम्स है प्लॉट्स की, कहाँ कहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, देखो अभी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम लेके आएगी प्लॉट की, कहाँ पर, मधुबन बापूधाम की, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डेवलपिंग एरिया है गाजियाबाद के अंदर, जहाँ पर फ्लैट वगैरह भी हमने आपको ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। एक नई टाउनशिप है जो कि गाजियाबाद के अंदर डेवलप की जा रही है, बनाई जा रही है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आसपास के विलेजेस हैं वहां से तो किसानों की जमीन को एक्वायर कर रही है। नाम रहेगा टाउनशिप का हरनंदीपुरम। अगर आपको चाहिए जानकारी हरनंदीपुरम की भी किस लोकेशन में बनेगी, उसका आइडिया कुछ दे दो, किस तरह की सोसाइटी मतलब ये बनेगी, उसके बारे में ओवरऑल कुछ जानकारी दे दो, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। हरनंदीपुरम के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है मंडोला विहार, वहां पर भी आपको अथॉरिटी के आवास विकास का है ये मंडोला विहार। तो आवास विकास के थ्रू जो स्कीम्स आती है प्लॉट वगैरह की, ये स्कीम है जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अफोर्डेबल कैटेगरी के प्लॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात अब की यमुना अथॉरिटी में लास्ट डेट आ गई है, और अभी कहाँ पर स्कीम अफोर्डेबल में आ सकती है वो ये है। अभी करंट में कहाँ कहाँ पर स्कीम चल रही है, तो देखो डीडीए की स्कीम चल रही है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं
और आपका बजट भी अलाउ करता है आपको। तो डीडीए की स्कीम चल रही है, हमने आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। 83 मीटर से लेकर 260 मीटर तक के प्लॉट आपको उसमें देखने को मिलते हैं। रोहिणी, द्वारका, सफदरजंग का डेवलपमेंट एरिया और ये रमेश नगर में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे सस्ता जो प्लॉट यहाँ पर है ऑक्शन के थ्रू है, 83 लाख 82 लाख रुपए कुछ वो है रोहिणी सेक्टर 25 के अंदर। ठीक है, एक तो डीडीए की स्कीम चल रही है दिल्ली के अंदर। एक है यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर, जो कि अनंत नगर आवासीय योजना है। बहुत ही बढ़िया है ये भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ये 42,000 रुपए, 42,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट से निकले हुए हैं। यहाँ पर 112 मीटर से लेके आपको 450 स्क्वायर मीटर तक प्लॉट देखने को मिल जाएंगे। इसके भी रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिक्स रेट है। अलॉटमेंट जो आपको होगा यहाँ पर लॉटरी के थ्रू होगा। तीसरी स्कीम जो चल रही है अभी वो है सहारनपुर में, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से इसकी वजह से लोग चाह रहे हैं कि भाई इसी एक्सप्रेस के आसपास हमें अफोर्डेबल प्लॉट्स मिल जाए। तो सहारनपुर से होते हुए जो एक्सप्रेस वे जा रहा है वहां पे आप ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। 90 मीटर से लेकर 300 मीटर तक के प्लॉट के साइज ये सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम का जो नाम है वो है माँ शाकुंभरी देवी आवासीय योजना। इसका ये फेज 1 इन्होंने लॉन्च किया है, यानी कि एक नई टाउनशिप है जो सहारनपुर के अंदर डेवलप की जा रही है। ठीक है, ये ऑनगोइंग सहारनपुर की मतलब जो प्लॉट्स की स्कीम है सहारनपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में ये स्कीम चल रही है। ठीक है, इसके आप नोट कर सकते हो। बस अब आपको जो ध्यान रखना है वो है यमुना अथॉरिटी का फोकस करना है। अगर आप ढूंढ रहे थे और कंफ्यूज है मतलब यमुना अथॉरिटी में अप्लाई करें ना करें, तो लास्ट डेट है, बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चांसेस भी हाई है क्योंकि जो नंबर ऑफ प्लॉट्स है वो 973 है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में बताएं। और आपका कोई सुझाव हो, वीडियो कैसा लगा आपको, वो भी आप कमेंट में जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और हाइप कर देना, हाइप करके वीडियो को कुछ पॉइंट्स दे देना। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी जैसे यार दोस्त होते हैं, वो पूछते रहते हैं कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी बताओ, कोई बढ़िया सा स्कीम कोई चल रही हो, कहीं कहीं कोई प्रॉपर्टी हो, प्लॉट। देखो प्लॉट तो हमारी फर्स्ट चॉइस होती है कि प्लॉट दिलवा दो हमें कहीं पे, तो उनके साथ शेयर कर देना, घर परिवार में शेयर कर देना, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना। इस चैनल पर जो ये रियल एस्टेट की जो स्कीम आती है, प्लॉट की हो, फ्लैट की हो, अपार्टमेंट्स की हो, जिसकी भी हो, आसपास के एरिया में जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है स्पेशली, यहाँ की जितनी स्कीम्स आती है सब की जानकारी हम लगातार आपको देते रहते हैं। मतलब ये समझो 2 लाख रुपए के भी फ्लैट मिलते हैं आपको गाजियाबाद के अंदर। उस स्कीम से लेके करोड़ों तक की जो प्रॉपर्टी होती है उन सब की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। बस आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके शेयर करके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।